हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपका 2 क्लास हो चुका है, यानी कि क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, ये आपका क्लास नंबर 3 है। ओके, क्लास नंबर ये 3 आपका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वीडियो के इन तक बने रहिए, ये आपका ITI का प्रवेश परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं। मैं हूं बजरंग कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सपांडिंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा आपसे कि सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, सिक्किम का जो राजकीय पशु है ये आपको रेड पांडा है। क्या है? रेड पांडा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2011 में भारत के राष्ट्रपति थे, यानी 2011 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या थे, 2011 में भारत के राष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसरो का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए, इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु है। क्या है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। याद रखिएगा कि इसरो का फुल फॉर्म आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसरो जो फुल फॉर्म होता है, आई से होता है आपको इंडियन, ओके, एस से होता है स्पेस, और आर से होता है आपको रिसर्च, और ओ से होता है आपको ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यानी कि आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है इसरो का। ओके, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि आपको इसरो का स्थापना कब हुआ था, ये पूछा जाए आपसे, तो याद रखिएगा, इसरो जो स्थापना हुआ था आपको 1969 में हुआ था। याद रखिएगा, इसरो का स्थापना कब हुआ था आपको 1969 ईस्वी में हुआ था। ओके, याद रखिएगा। और इसरो के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। कौन थे? तो विक्रम साराभाई। तो याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय आपको कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसका स्थापना 1969 में हुआ था। और कौन किए थे स्थापना इसरो का? तो विक्रम साराभाई किए थे। ओके, चलिए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो का जो आपका प्रेजेंट में कौन है आपका इसरो का चेयरमैन, और पूछा है कि इसरो का चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है, तो याद रखिए एस सोमनाथ है। कौन है? तो एस सोमनाथ क्या है, इसरो का प्रेजेंट में आपका क्या है, चेयरमैन है। सोमनाथ क्या है आपका प्रेजेंट पे क्या है, इसरो का चेयरमैन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया आपकी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया था आपको आगा खान के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था कब किया गया था, याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। कब किया गया था आपको? 30 दिसंबर, याद रखिएगा 30 दिसंबर, ओके, 1906 ईस्वी को क्या किया था आपका मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ओके, आगा खान के द्वारा। तो याद रखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया था, यानी अर्थशास्त्र की जो रचना किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की जो रचना किया था आपको कौटिल्य के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कौटिल्य के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेग। क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पूछा गया आपसे, पूछा गया हिमालय कि पूछा गया आपसे कि हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी है जो कि भारत में स्थित नहीं है, यानी कि हिमालय का कौन सा चोटी है जो कि आपको भारत में स्थित नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा चोटी जो है आपको भारत में स्थित नहीं है। तो याद रखिए कि अन्नपूर्णा आखिर है कहाँ पे, अगर भारत में स्थित नहीं है तो अन्नपूर्णा कहाँ है। तो याद रखिएगा, अन्नपूर्णा जो है ये आपका नेपाल में, कहाँ पे है? तो नेपाल में ये आपका अन्नपूर्णा चोटी है। ओके, याद रखिएगा, नेपाल में क्या है? अन्नपूर्णा चोटी। बाकी कंचनजंगा, कामेत, नामचा बरवा ये आपका भारत में है, लेकिन अन्नपूर्णा कहाँ है? तो नेपाल में। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि सेल से संबंधित है, यानी कि सेल से संबंधित, यानी सेल का क्या पूछा गया आपसे? सेल का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, सेल का जो फुल फॉर्म होता है आपको क्या होता है? एस से होता है स्टील, ए से होता है अथॉरिटी,
और ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। ओके, आई से इंडिया, एल से लिमिटेड, यानी कि सेल का जो फुल फॉर्म होता है आपको क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, और पूछा है कि सेल का स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिए सेल का जो स्थापना किया गया था ये आपको 19 जनवरी 1954 को किया गया था। क्या किया था, 19 जनवरी आपका 19 जनवरी ओके 1954 को सेल का स्थापना किया गया था। ओके, याद रखिएगा। और सेल का जो फुल फॉर्म होता है आपको क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। और पूछा है कि आपका सेल का हेड क्वार्टर कहाँ है, और पूछ लिया जाए कि सेल का हेड क्वार्टर कहाँ, तो याद रखिएगा सेल के जो हेड क्वार्टर आपको न्यू दिल्ली है। क्या है, तो न्यू दिल्ली आपका क्या है, हेड क्वार्टर है सेल का। ओके, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था, 19 जनवरी 1954 को हुआ था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सुंदरवन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, यानी सुंदरवन क्षेत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा सुंदरवन क्षेत्र जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन क्षेत्र है। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राज्य में, यानी कि भारतीय राज्य में जिसमें होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी कि कर्क रेखा जो है किसमें होकर नहीं गुजरती, यानी कौन सा राज्य में से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा कर्क रेखा जो है आपका बिहार से नहीं गुजरता है। याद रखिएगा बिहार से क्या होता है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओके, यानी कि पश्चिम बंगाल से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, जयपुर से गुजरता है, लेकिन ये आपका बिहार से नहीं गुजरता। इसलिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी। आप सवाल होता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो याद रखिए कर्क रेखा जो है ये आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में क्या होता है, आपको 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए पहला तो आपका गुजरात आता है। ओके, गुजरात के बाद आपको राजस्थान से होकर गुजरती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपको एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपको छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ओके, छत्तीसगढ़ के आपको झारखंड से होकर गुजरती है। याद रखिएगा नेक्स्ट आता है आपको झारखंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ओके, नेक्स्ट आता है आपको वेस्ट बंगाल, यानी कि WB से, यानी कि वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ओके, नेक्स्ट आता है आपको त्रिपुरा से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ओके, और नेक्स्ट आता है आपको मिजोरम से होकर गुजरती है। ओके, तो याद रखिएगा कि आपका 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है आपको किस देश के द्वारा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है आपको ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन के द्वारा आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था, यानी कि प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1951 में हुआ था। यानी कि 1951 में क्या हुआ था आपका, तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था 1951 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे। नेक्स्ट आता है, पूछा गया है कि संसद के अधिवेशन, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया है निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग है, यानी कि ये जो आपको दिया गया 4 ऑप्शन में कौन सा एक संक्रामक रोग है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैंसर क्या है, एक संक्रामक रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे। पूछा गया है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक होता है, यानी कि भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक कौन होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। ओके, यानी कि भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 32 है। पूछा गया है झरिया कोयला खान किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे आपका खान होगा। ओके, यानी कि
यानी कि आपको हो जाएगा, आपको झरिया कोयला खान किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिए आपका झारखंड में है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती, यानी कि कौन सा नदी है जो कि हिमालय से नहीं निकलती है, तो याद रखिए नर्मदा क्या है आपको हिमालय से नहीं निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया आपको विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था ये पूछा गया आपसे। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली में हुआ था। याद रखिएगा महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये आपको वैशाली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय रेल म्यूजियम है जो कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है, आपको दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि आपका राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ है तो दिल्ली में है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सम्राट अकबर की माता का नाम क्या है, यानी कि सम्राट अकबर की माता का नाम क्या है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमीदा बानो बेगम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, यानी कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो आपको शुक्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब किया गया था ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1954 में किया गया था। आपको भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना 1954 में किया गया था। याद रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो याद रखिए ये आपका मुंबई में, कहाँ पे है तो मुंबई में है। ओके, कहाँ पे है तो मुंबई में है। ओके, याद रखिएगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है तो मुंबई में है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, यानी राज्य अपहरण की नीति अपनाई गई थी, आपको किसके द्वारा अपनाई गई थी ये नीति ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिए ये आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये आपका अपनाई गई थी। याद रखिए कि राज्य अपहरण की नीति जो अपनाया गया था आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा, यानी भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा, यानी कि भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वन अधिक पाया जाता है यही पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश है, यानी कि क्या है आपका एमपी है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ पे है तो याद रखिएगा सेंट कैथेड्रल में है। कहाँ पे आता है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ पे है तो सेंट कैथेड्रल में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि रजिया सुल्तान किस वंश की थी, यानी कि रजिया सुल्तान जो है वो किस वंश की थी ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा तो सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा आपको इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था ये आपको भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, पूछा गया आपसे कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, यानी कि चीनी यात्री फाहियान जो थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आए थे तो वो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ओके, चीनी यात्री फाहियान ओके भारत।
ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके ITI के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ओके, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, वीडियो को ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस बार ITI का एग्जाम देने वाले हैं उसके बीच ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ओके, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।